हाय एवरीवन, मैं प्रीति और मेरे ट्विंस बच्चे हैं और दोनों बेबी गर्ल हैं। आप लोगों का सवाल था, मेरे बच्चों का वेट एट बर्थ 2 केजी था, तो हम लोगों ने कैसे उसको मेंटेन किया और कैसे हम लोग नॉर्मल बच्चों की वेट तक उनका वेट को ला पाए। ट्विंस पेरेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि हम लोग उनका वेट को कैसे मेंटेन करें। जब हम लोग हॉस्पिटल से घर आए तो हम लोग उनका एक रूटीन ही फिक्स कर दिए थे कि कैसे हम लोग उनको फीड कराएं। तो हम लोग हर 2 घंटे में उनको फीड कराते थे। इतना आदत हो गया था कि मेरे बच्चे हमेशा 2 घंटे में ही उठ जाते थे और रोने लगते थे। तो उनको उठा उठा के फीड कराने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा। वो जब भी उठते थे हर 2 घंटे में उठते थे, हम उनको फीड कराते थे। 1 मंथ तक तो हम उनको साथ में ही सुलाते थे, अगल बगल ही। जैसे 1 मंथ कंप्लीट होता गया, वो अब एक दूसरे की आवाज़ से इरिटेट होने लगते थे। जैसे एक जन अगर सोता था तो फिर दूसरा अगर रो रहा है तो वो भी उठ जाता था। उनका नींद कभी पूरा ही नहीं हो पाता था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को अलग अलग ही सोना पड़ेगा। फिर मैं एक बेबी को लेके सोती थी और उनके पापा एक बेबी को। इससे क्या होता था कि उनका नींद भी अच्छे से पूरा होता था और वो लोग चिड़चिड़े भी नहीं होते थे और फीड भी बहुत अच्छे तरीके से लेते थे। और वैसे करती क्योंकि ना वो सोएंगे उतना ही उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, इसलिए हम लोग उनके सोने के रूटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस थे और फीडिंग पैटर्न पे। तो मेरे बच्चे 2 मंथ तक हमेशा हर 2 घंटे में फीड करते थे। उसके बाद जैसे उनका 3 मंथ होने लगा तो थोड़ा सा टाइम गैप हम बढ़ाने लगे। जैसे टाइम गैप बढ़ने लगा तो उनका फीडिंग का क्वांटिटी भी वैसे ही बढ़ते गया। जैसे मेरे बच्चे 1 मंथ में 30 ml पीते थे, वैसे ही ग्रेजुअली उनका ml बढ़ने लगा। जैसे 60 हो गया, फिर 90 हो गया और 120 हो गया। सभी का क्वेश्चन भी यही था कि आपके बच्चे अब फ़िलहाल कितना ml पीते हैं। तो मेरे बच्चे अभी 120 ml पीते हैं हर 2.5 से 3 घंटे के अंदर। हम लोग मसाज वाली भी रखे थे, लेकिन उससे हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड सुबह मालिश करते हैं, फिर मैं दोपहर में, फिर वो रात में। मालिश करते समय एक्सरसाइज भी उन्हें बहुत अच्छे से करते थे। जैसे साइकिलिंग हुआ, ILU मसाज हुआ, ये वगैरह बहुत अच्छे से करते थे। मसाज करना कभी स्किप मत करिएगा। ही फिर हम लोगों ने इस पैटर्न को जारी रखा। आज तक हम लोग उनको अलग अलग ही सुलाते हैं ताकि उनका नींद अच्छे से पूरा हो, उनके ग्रोथ में कोई भी परेशानी ना हो और ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ। तो अगर मेरे डॉक्टर तक भी पहुँचेगा तो वो ज़रूर ये बात को भी एग्री करेंगे, क्योंकि जब मैं उनको फर्स्ट टाइम लेके गई थी 2 मंथ अराउंड या 1.5 से 2 मंथ अराउंड उनको लेके गई थी डॉक्टर के पास में। डॉक्टर भी उनको देख के ये बोले थे, तुम इतने जल्दी इन बच्चों का वेट कैसे गेन कर ली, मतलब बहुत मेहनत है तुम्हारे में। तो हाँ, ये तो सच है, अगर 2 बच्चों को पालना है तो डबल मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है।